वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ने क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर अशोका हु गेव अप वार, यानी अशोका जिसने लड़ाई करनी, वार जो है लड़नी छोड़ दी, वो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का ये हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अशोका और कलिंगा वार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंड कलिंगा वार, कलिंगा जिसका मॉडर्न नेम जो है ओडिशा है। ठीक है, तो अशोका जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, अशोका आल्सो नोन एज अशोका द ग्रेट, ठीक है, वाज बर्न ऑन 304 BC। कब पैदा हुआ था? अशोका जो है, अशोका जिसको हम अशोका द ग्रेट भी कहते हैं, 304 में ये पैदा हुआ था। कहाँ पे पैदा हुआ था ये? पाटलिपुत्र, जिसका मॉडर्न नेम पटना है, जो बिहार की कैपिटल है। वहाँ पे अशोका पैदा हुए थे और इसके जो पेरेंट्स थे, यानी कि इसके फादर का नाम बिंदुसारा था, जो सेकंड रूलर मौर्यन डायनेस्टी का था। इसकी मां का नाम सुभद्रंगी रंगी था। ठीक है, इसके वालिद का नाम, फादर का मीन्स बिंदुसारा था। इसको बिमासारा भी कहते हैं, बिंदुसारा था। और इसकी मां का सुभद्रंगी था। ठीक है, और अशोका कहाँ पे पैदा हुए थे? पाटलिपुत्र, जो मॉडर्न पटना है। कब पैदा हुए थे? 304 BC में। ठीक है, और अशोका जो था कहाँ का रूलर था, कहाँ का एम्परर था? ये हिंदुस्तान का था। और किस डायनेस्टी का था? मौर्यन डायनेस्टी का था। ठीक है, और ये डायनेस्टी जो है किसने फाउंड की थी? इसके ग्रैंडफादर, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, यानी कि अशोका मौर्यन डायनेस्टी का थर्ड रूलर था, तीसरा रूलर था। ये किसने फाउंड की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो एक शूद्रा था, यानी कि लोअर कास्ट था। ठीक है, कब की थी? 323 BC में। और इसका सेकंड रूलर जो था वो बिंदुसारा था, यानी कि अशोका का फादर। ठीक है, सेकंड रूलर। आफ्टर हिज फादर डेथ, यानी कि अब बिंदुसारा जो सेकंड रूलर था, उसके मरने के बाद अशोका ascend the throne and ruled almost all of the subcontinent from 268 BC to 232 BC। यानी कि जो BC है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। जैसे 268 BC में इसने तख्त संभाला, बादशाह का तख्त संभाला, और 232 में इसकी डेथ हुई। यानी कि BC जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है और AD जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में। ये ख्याल रखना, BC डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, और AD जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये कब हिंदुस्तान का बादशाह बना? 268 BC में, और इसकी डेथ कब हुई? 232 BC में। ठीक है, और ऑलमोस्ट जितना भी बड़े सगीर है हिंदुस्तान, यानी कि बड़े सगीर हिंदुस्तान के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट, इसके ऊपर इसने रूल किया। ठीक है, प्रेजेंट डे कहाँ से? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान टू अफगानिस्तान इन द वेस्ट, मगरिब से, और मशरिक तक कहाँ? बांग्लादेश इन द ईस्ट। ठीक है, और इट कवर्ड द इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जितना भी बरसगीर है ये पूरा इसने जो है इसके ऊपर ये रूल किया था। लेकिन कुछ स्टेट थी जहाँ पे इसने जो है वो रूल नहीं किया, जैसे कुछ सॉदर्न स्टेट है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका और केरला, यहाँ इसका रूल नहीं था। बाकी जितनी भी जो स्टेट, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान और इंडिया का जितना भी एरिया है, इस सब एरिया को इसने अपने कंट्रोल में किया था। ठीक है, और ही बिल्ड हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र, इसको मॉडर्न डे पटना, जो किसकी कैपिटल है? बिहार की। तो उसने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ पे बनाई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, और प्रोविंशियल कैपिटल जो है कहाँ पे बनाई थी? टकजेला और उज्जैन। टकजेला जो है ये मॉडर्न रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है,
वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ की उस जो है एक डिस्ट्रिक्ट है टैक्सला, ये पाकिस्तान में है, और उज्जैन जो है मॉडर्न महाराष्ट्र में है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, अब जब वो हिंदुस्तान का बादशाह बना तो उसने अपने जो है लाइफ टाइम में, इनकी अपने एम्परर के 7 साल बाद उसने क्या किया, उसने एक वार लड़ी जिसको, जो बहुत डिस्ट्रक्टिव वार है, बहुत खतरनाक वार जो है उसने लड़ी थी। उस वार का नाम है कलिंगा वार, यानी कलिंगा जो है मॉडर्न उड़ीसा का नाम है, जो स्टेट हमारी है उड़ीसा। अशोका वेग ए डिस्ट्रक्टिव वार अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कलिंगा मॉडर्न उड़ीसा इन 261 BC में, यानी कि कब लड़ी थी इसने, 261 BC में इसने एक वार लड़ी जिसका नाम कलिंगा वार है। आफ्टर विटनेसिंग द मास डेथ्स ऑफ अबाउट 10 लाख एंड 15 लाख डिपोरेशन, यानी कि इस वार में ये बहुत ब्लडशेड वार लड़ी गई थी, खूनरेजी वार थी, जिसमें एटलीस्ट 10 लाख पीपल जो है मारे गए थे और 15 लाख जो है वो जख्मी हुए थे। तो ये वार लड़ने के बाद अशोका का जो दिल है वो चेंज हो गया, यानी कि इस वार ने उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने कोई भी अपनी जो है आफ्टर दैट ही नेवर फॉट एनी वार इन हिज लाइफ टाइम, यानी कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, इनकी 232 में तक उसने कोई भी अपनी जो है वो वार नहीं लड़ी। उसके बाद वो क्या हो गया, पहले वो जो है, उसके बाद वो क्या, उसने अपना जो रिलीजन जो है चेंज कर दिया। किसमें, बुद्धिज़्म में। आधे कहते हैं कि जैनिज़्म, जैन की ट्रेडिशन कहते हैं जैनिज़्म, और बुद्धिस्ट का ट्रेडिशन कहते हैं बुद्धिज़्म में। लेकिन बेसिकली जो कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसका जो बेसिक जो इत्फाक है वो बुद्धिज़्म ही जो है उसने कन्वर्ट किया था। तो उसने क्या किया, कौन सा रिलीजन कन्वर्ट किया, हिंदुज़्म को छोड़ के उसने जो है बुद्धिज़्म इख्तियार किया, ठीक है। एंड फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा एंड नॉन वायलेंस। उसने क्या किया, अहिंसा एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सेल्फ सेक्रीफाइस करना, यानी कि इंसानों को मारना नहीं है, जानवरों को भी नहीं मारना है। उसने अपनी पूरी जो है एम्पायर में जो है बैन लगा दिया था कि किसी भी जानवर और इंसान को जो है वो मारना नहीं है। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन क्या होता है, क्योंकि जो किलिंग जो है ये एक एवल है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ज़िंदगी जो है हर एक को प्यारी होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, इसलिए इसमें जो है बैन लगाया था कि पूरी अपनी सल्तनत में किसी को भी जो है वो जानवर या इंसान मारने की कोई इजाज़त नहीं थी। और उसके बाद उसने क्या किया, ही सेंट हिज मॉन्क्स एंड ऑफिशियल टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक श्रीलंका, सेंट्रल एशिया एक्स्ट्रा टू प्रोपगेट बुद्धिज़्म, यानी कि बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, बुद्धिस्ट रिलीजन को फैलाने के लिए उसने बहुत सारी जो है स्टेट्स में अपने ऑफिशियल्स और मोंग जो हैं, जो साधु हैं किसके, जो बुद्धिज़्म के, उनको जो है वो ये बुद्धिज़्म फैलाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट मुल्कों में जो है वो भेजा गया था। तो ये जो आज थोड़ा ब्रीफ जो है जो लेक्चर था इसका इनिशियल, ठीक है, लाइफ स्टोरी और कलिंगा वार। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू।